अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। अच्छा, मुझे काफ़ी दोस्तों से रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से। ये जो आजकल डिसेंट्रलाइज्ड कुछ कंपनीज हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो क्राउड फंडिंग कर रही हैं या फिर कोई आरओआई भी दे रही हैं, जैसे कि tronbase.io है, ट्रॉन चेन है, इसके अलावा फॉरसाज है और काफी सारी चीजें। देखें, मैं इन चीजों में, मैं क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता, मैं ट्रेडर जरूर हूं। बट मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं काशिफ जुबैरी भाई हैं और ये हमारी टीम में ऑल पाकिस्तान में सीनियर नेटवर्कर भी हैं और ये क्रिप्टो करेंसी को भी अच्छी तरह समझते हैं और इन सिस्टम्स को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये खुद कर रहे हैं पिछले 6 महीने से ये सारे सिस्टम्स इन्होंने किए हैं। तो tronbase.io के बारे में एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास काफी लोगों से, तो tronbase.io के बारे में भी बताएंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज चल रही हैं इसी टाइप की, काफी सारी आई भी और बंद भी हो गई रिसेंटली, जैसे कि ट्रॉन हीरो है, ट्रॉन हीरो 2.0 है, इस तरह की। तो काफी सारी कंपनीज हैं, इसके बारे में काशिफ भाई आपको खुद बताएंगे। मैंने सोचा आज उनको इंट्रोड्यूस कराऊं आप लोगों से, क्योंकि वो भी एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी कुछ कंपनीज के लिए, तो क्यों ना उन्हीं से हम बुलवाएं। काशिफ भाई प्लीज थोड़ा सा बताइएगा ट्रॉन बेस के बारे में पहले, फिर उसके बाद बाकी चीजों के बारे में। ट्रॉन बेस के बारे में ये बताएंगे कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम 1% डेली जो दे रहे हैं, इनके लिए अहमियत का जो हामिल रहता है वो रहता है उसका बैलेंस। जब तक उसमें बैलेंस होगा तब तक वो सिस्टम चलेगा। जिस दिन बैलेंस खत्म, वो सिस्टम दी एंड हो जाएगा। जिसकी आप सबसे बड़ी मिसाल ट्रॉन चेन को लेके भी देख सकते हैं। ट्रॉन चेन वो सिस्टम था जो जिसका बैलेंस डेप रेडार के ऊपर, टॉप के ऊपर था, लेकिन इन दी एंड वो सिस्टम क्रैश किया। ये और बात है कि लोगों को उनका कैपिटल मिला, लेकिन हर कोई कैपिटल नहीं भी देता। ट्रॉन बेस मैं चैलेंज करता हूं, डेप रडार के ऊपर आप लोग खुद चेक करें, वो डेप रडार के ऊपर कभी शो नहीं होगा। इंडिया से वो सिस्टम है, इंडिया का एक ऑनर है, नाम लेना मैं अभी मुनासिब नहीं समझूंगा। बात कहने की इतनी है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसको कहते हैं कि कोई टच नहीं कर सकता या उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, कुछ ऐसे पुराने एक्सपीरियंस भी अभी रहे हैं इन्हीं 2 से 3 महीने के दौरान कि जिनमें 25% 50% 180% डेली तक लोगों को मिल रहा था। बैलेंस भी आया और बैलेंस जीरो होते के साथ ही वो सिस्टम क्रैश कर गया। डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ था क्राउड फंडिंग से। क्राउड फंडिंग के अंदर 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाती थी। मिसाल के तौर पे अगर 200 आया तो 200 का 200 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेवल्स के थ्रू। ब्लॉकचेन के पास कुछ नहीं गया। हाँ, गया तो क्या किया, एक अदद फीस, ट्रांजैक्शन फीस की मद में उन्होंने कमाया। जिन सिस्टम में आरओआई होगा वो बेस करेंगे बैलेंस के ऊपर। जब तक बैलेंस होगा आपको आएगा, जिस दिन बैलेंस खत्म वो सिस्टम खत्म। सिंपल सी चीज है। तो ये आरओआई सिस्टम क्रिप्टो में वैसे ही रिस्की है और लोगों को पता होता है कि रिस्क है, तो छोटा रिस्क तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से सोचते हैं तो इन सिस्टमों के ऊपर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कभी भी कोई काम नहीं करता। कोई ह्यूज अमाउंट इन आरओआई बेस के ऊपर कभी भी नहीं लगाता। छोटा अमाउंट लगाते हैं और इतना रिस्क लेते हैं कि यार इतना निकल जाएगा या डबल हो जाएगा। उन कंडीशन में भी एक कंडीशन ये होती है कि अगर ट्रॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वो ट्रॉन के ऊपर आ रहे हैं। ट्रॉन फर्ज कर लें कि 5 रुपए से आपने उठाया और जब विड्रॉ किया आपने और वो रेट नीचे आ गया तो हो सकता है वो 4.5 रुपए पे आ गया। तो एक रिस्क फैक्टर ये भी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि 5 पे आपने उठाया और आगे जाके उसका 6 रेट हो गया, लेकिन जितना ट्रॉन आपने विड्रॉ किया होगा उतना ही आप कैश कर सकेंगे। तो एक रिस्की प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेहतर वो है जहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए।
यानी क्राउड फंडिंग स्टार्ट भी वहीं से हुआ था और लोग रिटर्न भी वहीं पर आएंगे क्राउड फंडिंग के ऊपर। लेकिन जब तक काम करेंगे क्राउड फंडिंग में तब तक आना है, ऐसा नहीं है कि बगैर काम करे भी आए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जहाँ पॉसिबल है मैंने उसके हवाले से भी आपको बताया। थैंक यू सो मच काशिफ भाई। उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक समझ आया होगा। मुझे तो आया, बिल्कुल समझ में आया कि ये काशिफ भाई बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि ये जो भी कंपनीज हैं इनको हम अपनी जबान में ना, लोकल जबान में चिल्लड़ कंपनीज कहते हैं। इनमें चिल्लड़ ही पैसा डाला जाए, $5 $10, अगर आपको खेलना है, आपको थोड़ा सा काम करना है, ऑनलाइन नेटवर्किंग करनी है, 100 150 $200 ही कमाने हैं अगर, और महीने का ही एक्सपेक्ट करना है कि बस महीना चल जाए, बाकी आगे दूसरी कंपनी देखेंगे, तो ठीक है। लेकिन इसके लिए लोगों को खुदारा आप बड़ी इन्वेस्टमेंट का कभी भी ना कहें, क्योंकि ये कंपनी ज्यादा अरसे नहीं चलती। इनफैक्ट आप जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं इन सिस्टम में जो आई हैं, उनमें सिर्फ एक फोर्साज ही है जो अभी तक कायम है। वो भी इसलिए कायम है क्योंकि उसमें आरओआई नहीं है। जो आरओआई वाली कंपनी जितनी भी आई हैं वो तमाम बंद हो गई हैं। तो कुछ चल रही हैं अभी और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद हो रही हैं, नई नई भी आएंगी। तो बताने का मकसद बस यही है कि छोटा रिस्क लें, कर लें, आपको बिल्कुल करें। काशिफ भाई भी करते हैं, काशिफ भाई हमें भी बताते हैं, हम भी कभी कभार कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी हमारी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।